बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। तो आज संडे है, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के टाइम से। जब मैं दिन का खाना रेडी कर रही थी तो आज मैं सोच रही थी कि मैं पुलाव बना लूँ, क्योंकि हम लोगों ने बाहर जब कहीं जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पुलाव ही बना लूँ। तो पुलाव बनाने के लिए मैं किचन में आ चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ शाम साहब ने फरमाइश कर दी कि आज पुलाव ना बनाएं, आज आप बना दें कढ़ाई। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है बेटा, जो चीज़ शाम को पसंद होती है वही मेरी पहली फ़ोकियत होती है कि मैं वही बनाऊं, जबकि मेरा पूरा दिन था कि आज मैं वाइट पुलाव बनाऊं। तो तो जी फिर मैं अपनी रेसिपी की तरफ आ गई थी। मैंने चिनवारी कढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट कर ली और मैं सोच रही थी कि अब आटा भी गूंदना पड़ेगा, क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं था। साथ ही साथ फिर मैंने आटा भी गूंदना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं पुलाव बनाती तो कम से कम आटा ना गूंदना पड़ता है। लेकिन शाम ने कहा कि नहीं, मुझे कढ़ाई खानी है, तो मैंने जल्दी से आटा गूंद के रख लिया। फिर साथ ही साथ जो दही मैंने पुलाव के लिए मंगवाई थी वो मैंने समेट के रख दी। और जी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोग भी आ जाएं, खा लें हमारे साथ। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाए। तो बहुत ही मज़े की कढ़ाई रेडी हो गई। इस पे आज मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो बड़ी मखनी सी कढ़ाई लग रही थी। कढ़ाई खाने के बाद हशाम ने अपने हाथों से ज़बरदस्त सी गुड़ वाली चाय बनाई, और उसके बाबा को पसंद है चाय के साथ एक दो बिस्किट तो वो लाजमी लेते हैं, जिस वजह से मुझे भी आदत पड़ गई है। तो फिर एक दो बिस्किट खा के चाय पी के हम लोग जी रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, एक बहुत ही मशहूर फेमस यूट्यूबर्स हैं और मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, काफ़ी पुराना मैं उनको जानती हूँ। बहुत ही अच्छी हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने अब उनको कामयाब किया है, बहुत ही वो आगे जा चुकी हैं। तो आज उन्होंने मीटअप रखा था, अपने तमाम फैंस को उन्होंने बुलाया था रावलपिंडी में। तो हम लोग भी वहीं जा रहे थे, और रोहान साहब अपने हस्बे मामूल नहा धो के खा पी के सो चुके थे। तो मैं हंस रही थी कि ये जब भी हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी में पहुंचते हैं, तो ये बच्चा अपनी हरकतें शुरू कर देता है। माशाल्लाह से फिर सो चुका था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था। ये विराजमान थे इसी तरह अपनी सीट पर और सो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र जा रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मौसम बहुत अच्छा था, शाम का टाइम टाइम था, और जो है ना सफ़र का बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी एक दो दिन से मेरी, लेकिन जब सितारा यासीन ने एकदम से मीटअप का ऐलान किया तो फिर रहा ना गया, और मैंने कहा नहीं, अब तो जैसे भी करके जाना है, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद में ही रहती हैं। और मैंने सोचा कि उनके घर का तो एड्रेस पता नहीं है, तो चले मीटअप में मिल लेंगे, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ जी हम लोग कमर्शियल पहुँच चुके थे, और कमर्शियल जब हम पहुँचे तो मुझे याद आया कि मैंने तो कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। फिर मैंने और हस्बैंड ने बच्चों को गाड़ी में छोड़ा, और हम लोग काफ़ी वहाँ पर भाग दौड़ करते रहे, और बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी पसंद की जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी डॉल मिली, जो कि उनकी छोटी बेटी के लिए मैंने पैक करा ली। और इतनी जल्दी में कराई कि मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लेट ना हो जाएं, जबकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता था। तो इसी भाग दौड़ में हमने गिफ्ट लिया, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट आ गया था। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। जब वो अपनी वीडियो में ओपन करेंगी तो मैं ज़रूर देखूंगी कि उनको कैसा लगता है। तो जी अब यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, सारे फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं, और सबकी कोशिश है कि बस हम ही सितारा से मिलें, और बाकी तो बस हम लोग बाद में आए। हर इंसान की यही कोशिश होती है, क्योंकि सब लोग कहाँ कहाँ से आए थे, और बहुत ज़ाहिर है मेहनत करके आए थे, घर से टाइम निकाल के आए थे। और सितारा माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ये वैसी ही हैं जैसी ये हम इनको वीडियो में देखते हैं, जैसा हम इनके बारे में सोचते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही हैं। मतलब बाज़ लोग इनको 2-2 3-3 बार मोबाइल पकड़ा रहे थे, मैं खुद वहाँ पर देख रही थी। और कुछ आंटियाँ तो ऐसी थीं जो जब भी डालती तो छोड़ना ही भूल जाती थी कि हमने छोड़ना भी है इनको। और वो इतना बार-बार मिल रही थी, ऐसे मिल रही थी कि बस भाई उन्होंने आज बस ही कर देनी है मिलने की। तो ये देख के हँसी भी आ रही थी, और थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी अपने आप पर कि हम लोग क्या करते हैं यार। थोड़ा तो किसी इंसान का वो करना चाहिए, लिहाज़ करना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यार से मिल रही थी, हर एक को टाइम दे रही थी। और जी इसी समय मुझे नज़र आ गई थी वहाँ पर मरियम फ़हद, और मरियम फ़हद की भी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। शाम इस माहौल से बहुत परेशान हो रहा था,
कह रहा था मम्मी मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था और लेडीज़ एक दूसरे के ऊपर जो है ना चढ़ने को तैयार थी। तो मैं जब मैं अंदर मैं शाम को हंसाने के लिए, उसका मूड अच्छा करने के लिए मजाक कर रही थी और वो भी हंस रहा था। तो जी यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ही सख्त इंतज़ाम था। सितारा यासीन के हस्बैंड और भाई भी उनके आसपास ही थे, ये उनके भाई हैं और उनके पीछे उनके हस्बैंड खड़े हुए हैं और बाकी सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। उनके भी तो बहुत अच्छा था, लेकिन फैंस को बहुत मुश्किल हो रही थी। अभी अगर सेकंड टाइम वो इस तरह मतलब रखें तो हम उनको ये मशवरा देंगे कि आप जो है अपने गार्ड्स को, अपने सिक्योरिटीज़ वालों को थोड़ा सा समझाएं कि वो भाई थोड़ा सा जो है हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी नज़र नहीं जाने दे रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके जी मेरा भी टाइम आ गया और मैं जो है उस टाइम इतनी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरा जो है निकाब जो है वो बिल्कुल आगे पीछे हो चुका था और मैं उसको सेट करने में लग गई। तो जबकि मैंने ले ली उनके साथ वीडियो थी, तो बस मैंने एक पिक्चर ही ले ली। मैंने कहा चलें ठीक है, पिक्चर ही काफ़ी है। तो जी मैंने फिर वहाँ पर उनके हस्बैंड को उनका गिफ्ट पकड़ा दिया जो उनकी बेटी के लिए मैंने लिया था। और सितारा बहुत खुश हुई, बहुत प्यार से मिली और हिशाम को भी उन्होंने बहुत प्यार किया। बस मेरे से ये हुआ कि मेरा थोड़ा-सा वहाँ पर निकाब ठीक नहीं था, जिस वजह से मैंने वीडियो क्लिक नहीं की, बस एक पिक्चर ही मैंने ले ली थी। और मैं बहुत हँस रही थी वापस आके अपने हस्बैंड के साथ कि मुझे वहाँ लाके यही याद आया कि वो सामने जो आए तो देखा नहीं जाता। बस वहाँ पर पहुँचकर मैं इतनी मुश्किलों से गई थी, वहाँ पर पहुँचकर मुझे लास्ट टाइम ही ये ब्लंडर मेरे साथ हुआ कि भाई मेरा तो निकाब ठीक नहीं है। तो बस खैर है, कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे ये मरियम फ़हाद हैं, मैं इनकी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं। तो जी यहाँ पर भी मैं सोच रही थी कि मैं इनसे मिलूँ, तो फिर वही रश, इतना ज़्यादा रश था कि मैंने कहा चलिए कोई नहीं, पहले आप लोग मिल लो फिर हम आराम से मिल लेंगे। क्योंकि मैं इस धक्कम-कील में पड़ना नहीं चाह रही थी कि मैं घुस-घुस के अंदर जाऊँ, बस जहाँ से आसानी से मिल सकें, जहाँ बातचीत हो सके वहाँ इंसान कर लेता है। और एक से एक यूट्यूबर्स बढ़कर आई हुई थी जिनको मैं जानती थी, लेकिन मैं इतना हँस रही थी कि इतनी ज़्यादा यूट्यूबर्स थी कि मुझे नाम ही मिक्स हो गए और भूल गई। तो जी यहाँ पर मरियम फ़हाद फिर ख़वातीन के हत्थे चढ़ चुकी थी और बहुत ही क्यूट हैं, जैसे कैमरे में नज़र आती हैं बिल्कुल वैसी ही हैं और बहुत ही अच्छी हैं। तो जी सब लोग अपनी-अपनी जो है अपने-अपने पसंद के यूट्यूबर्स के पास जा रहे थे और यहाँ मरियम फ़हाद मेरे हत्थे चढ़ चुकी थी और मैं उनको हँसा रही थी, बहुत ज़्यादा उनको हँसी आई। मैंने उनको बताया कि आपकी वीडियोज़ में मुझे क्या चीज़ पसंद है, कैसे आप बातें कर रही होती हैं, तो वो बहुत इस चीज़ को एन्जॉय कर रही थी। तो जी इस आखिर में फिर इंसान के दिल में मोहब्बत सच्ची हो तो अल्लाह ताला जो है मिला देता है। लास्ट टाइम फिर सितारा यासीन मेरे पास आ गई थी, बल्कि मैं उनके पास पहुंच गई थी, वो आवाम में आ गई थी। तो मैंने कहा कि चलो पहले वीडियो नहीं ले सकी तो वो छोटी सी वीडियो भी बना लेती हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत हम इंजॉय कर रहे थे। साथ साथ डिनर भी स्टार्ट हो चुका था और काफ़ी लोग जो है डिनर की तरफ भी भाग चुके थे। वहाँ पर भी धक्कम-कील थी, पाकिस्तानी अवाम भरपूर खुल के जो है ना अपने मिजाज का इज़हार कर रहे थे कि हम लोग किस नेचर के हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मौक़ों पर क्या-क्या ब्लंडर होते हैं। और काफ़ी यूट्यूबर्स पकड़ कर एक दूसरे को कह रही थी कि भई मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको देखती हूँ। एक आध लोगों ने मुझे भी कहा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये बात तो पूरे फंक्शन से ही ज़्यादा अच्छी लगी। जबकि मुझे 2 लोगों ने कहा कि लाइफ़ टाइम दुआ फ़ातिमा हम आपको देखते हैं। तो बस भाई मैंने कहा कि बस थकावट ही उतर रही है। तो जी यहाँ पर सितारा यासीन सबको थैंक यू बोल रही हैं और बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला सब लोगों को इसी तरह खुश रखे, उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी, उनके बच्चे थे और हशाम ने भी उनके बेटे मुस्तफ़ा के साथ छोटी-सी वीडियो बनाई। और जी यहाँ पर अब इवेंट ख़त्म हो चुका था, हम लोग मिल चुके थे आपस में, सब लोग, सब ख़वातीन ने खूब गपशप लगाई, खूब हल्ला गुल्ला किया, बहुत अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये इवेंट जो है, जो मीटअप था, आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जी जाते-जाते मुझे फिर मरियम फ़हाद नज़र आ गई थी और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। सब लोगों के साथ वो व्लॉग कर रही थी और सबको वीडियो बना के दे रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बहुत एन्जॉय किया, बहुत ही एक यादगार सफ़र था।
तो जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।